नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। आपको सीधे लिए चलते हैं कैराना। दरअसल कैराना पहुंचे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। यहां पर उनकी मौजूदगी की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए कैराना में कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखाई दे रही है। डोर टू डोर कैंपेन करने की इजाजत सिर्फ 5 लोगों के साथ है। यहां पर अमित शाह को आप देख सकते हैं। हालांकि वहां पर 5 लोग ही जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन वहां पर जो आम लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इकट्ठा हो गए हैं। यहां पर 8 से 9 परिवारों से सीधा संवाद करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं मृगांका सिंह के लिए और कैराना की गलियों में देखिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और जो सरकार ने जो पंपलेट तैयार किया, बीजेपी ने जो पंपलेट तैयार किया है उपलब्धियों से जुड़ा हुआ, वो आम लोगों को देश के गृह मंत्री अपने हाथों से दे रहे हैं और बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहां पर महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह। यहां पर फूल के साथ स्वागत कर रहे हैं लोग। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैराना पहुंचे हैं देश के गृह मंत्री और यहां पर चुनाव प्रचार वो कर रहे हैं और यहां पर लोग जो हैं देश के गृह मंत्री के साथ सेल्फी ले रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारक है अमित शाह और कैराना पहुंचे हैं। मिशन पश्चिम उत्तर प्रदेश में जुटे हुए हैं अमित शाह। बीजेपी की चाणक्य कहे जाते हैं। बीजेपी को जो जीत दिलाई उन्होंने, चाहे वो 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2017 का विधानसभा चुनाव और फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो, और एक बार फिर से मोर्चा संभाला है यहां पर अमित शाह ने। तो ये चुनाव प्रचार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीधे कैराना से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमित शाह बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं और यहां के जो स्थानीय प्रत्याशी बीजेपी की कैराना से प्रत्याशी हैं मृगांका सिंह, उनके साथ की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा घेरा यहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं। चूंकि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं तो यहां पर सुरक्षा घेरा भी खास है। यहां पर अमित शाह जो हैं डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए कैराना पहुंचे हैं और बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। चूंकि प्रचार का तरीका जो है इस बार बदला हुआ है। आप देखिए, आमतौर पर अमित शाह जब सभा करने के लिए पहुंचते थे तो हजारों लोगों की भीड़ पहुंचती थी सभा में अमित शाह को सुनने के लिए, लेकिन कोरोना के मद्देनजर यहां पर स्थिति एकदम से उल्टी है। दरअसल इस बार जो स्टार प्रचारक हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। घर घर जाकर के लोगों से बात कर रहे हैं, सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। जो बीजेपी ने उपलब्धियों की सूची तैयार की है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह। ये हम आपको सीधी तस्वीरें कैराना से दिखा रहे हैं। दरअसल कैराना की लड़ाई जो है 2017 में भी खूब चर्चा में रही थी। 2017 में भी कैराना का जिक्र पूरे विधानसभा चुनाव में होता रहा। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैराना से, ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं, यहीं पर मौजूद हैं जहां पर अमित शाह की मौजूदगी है। गौरव, यहां पर देख रहे अच्छी खासी भीड़ उमड़ गई है। चूंकि सुरक्षा का उनका घेरा है अपने आप में। अब यहां से अमित शाह कहां जा रहे हैं? देखिए, अमित शाह कैराना पहुंच चुके हैं और अमित शाह का कैराना जो पहुंचने का समय था उसी समय से अमित शाह कैराना पहुंचे। हालांकि आज सुबह से हल्की जो बरसात हो रही है इसके वजह से भी कार्यक्रम थोड़ा लेट लतीफ जरूर हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल जो कार्यक्रम रखा गया है, जो वो लोग हैं जो पलायन करके यहाँ से चले गए थे, जो वापस आ गए हैं, खास करके अपने रोजगार को उन्होंने फिर से शुरू कर दिया है, पुनर्जीवित कर दिया रोजगार को, उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन के दूसरी तरफ, ये तस्वीरें
उन लोगों के मुलाकात की है जो यहीं से महज 300 मीटर की दूरी पे एक टीचर्स कॉलोनी है और जहां पर अमित शाह मौजूद हैं, कुछ परिवार हैं, उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि एक घटना यहीं से निकल करके कैराना से सामने आई थी। 2 भाइयों को दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी और परिवार में गम का माहौल था। हालांकि उन परिवारों से भी मुलाकात कर रहे हैं अमित शाह, और जब वो मुलाकात खत्म होगी, और क्योंकि आप देखिए उनके साथ कार्यकर्ता भी काफ़ी मौजूद हैं, जो क्षेत्रीय यहाँ के सांसद और हैं, इसके अलावा जो पदाधिकारी हैं वो अमित शाह के साथ मौजूद हैं। और साधु स्वीट्स हाउस की मैं बात करूं, वहाँ पर तकरीबन 8 लोग जो हैं वो अमित शाह के साथ मुलाकात करेंगे। इसके अलावा मौके पर जो दुकान के अंदर जो पूरा परिवार है वो भी मौजूद है। 70 सालों से वो इस रोजगार को करते आते थे, उनको भी पलायन करना पड़ा था। सुबह जब मेरी उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि रंगदारी की बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पे थी। सुबह भी किसी भी टाइम एक लेटर भेज दिया जाता था दुकान शटर के नीचे से, और उसके बाद वो हेडक का माहौल बना देता था। तो इस तरीके की समस्याएं लगातार रही हैं। और देखिए अमित शाह की अगर बात करें, अमित शाह चुनाव में अपने मैनेजमेंट के लिए जाने जाते हैं। उन्हें चाणक्य कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का। खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसा हिस्सा है इस बार चुनाव में जो बहुत अहम रहने वाला है। इसलिए अहम रहने वाला है क्योंकि आप देखिए कि कुछ लोग जो एक मूवमेंट बनाने की कोशिश विपक्षी पार्टियां कर रही थी कि किसान आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ग्राउंड पर अगर हम देखें तो ये मुद्दा इस बार इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से गायब है। यहाँ पे लगातार जब हम युवाओं से बातचीत कर रहे हैं, विकास की बातें हो रही हैं, लेकिन एक बार आप देखिए फिर से, आप कैराना का जब जिक्र निकल करके सामने आया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को कहा कि पलायन यहाँ पे जो हुआ था उसको योगी सरकार ने रोकने का काम किया। तकरीबन 100 परिवार हैं जो फिर से यहाँ पर आकर के बसे हैं, और 345 परिवारों की लिस्ट जब यहाँ से पहली बार हुकुम सिंह ने जारी की थी और ये बात मीडिया में आई थी, हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे उस समय भी रिपोर्ट करने के लिए। तो हमने ये देखा था वो दौर जो मैं आपको बता रहा हूँ, कैमरे के सामने लोग आकर के नहीं बोलते थे। उनको ये डर लगता था यदि वो कैमरे के सामने आकर के बोलेंगे तो अगले दिन कहीं उनको मार न दिया जाए। दुकानदार आज बैठ कर के फूल हाथ में लेकर के बैठे हैं स्वागत करने के लिए। उस समय तमाम जो दुकानदार थे वो बहुत डरे हुए रहते थे। तो बदलाव जो योगी सरकार ने किया है, लगातार भारतीय जनता पार्टी उसको बताने की कोशिश कर रही है। और आप देखिए चुनाव प्रचार की जो शुरुआत है, जब से तारीखों का ऐलान हुआ है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का, उसके बाद आप देखिए अमित शाह का यह पहला ऐसा दौरा है, डोर टू डोर जो कैंपेन है वो कर रहे हैं। और आज सुबह से लगातार जिस तरीके से कैराना की अगर बात करें तो कैराना के अंदर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो परिवार यहाँ से पलायन करके गए थे उनसे मिल करके उनको एक मैसेज पूरे मतलब इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मैसेज सेट करने की कोशिश की जाएगी कि जो योगी सरकार के अंदर सुरक्षा, खास करके अगर व्यापारियों की बात करें जो दिया गया है, अगर इस तरीके से सरकार कंटिन्यू रहती है तो आने वाले दिनों में यहाँ पर और सुरक्षा दिया जाएगा। रोक रहा हूं मैं जरा साहब, फिर से तस्वीरें जरा से दिखा देता हूं मैं। यहाँ पर देखिए जो कुछ मुस्लिम परिवार हैं उनसे भी सीधा संवाद करें, मुलाकात करें, और सरकार ने जो उपलब्धियां हासिल की है, बीजेपी ने जिसे गिनाने की शुरुआत की है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मुस्लिम परिवार हैं, वो भी फूलों की बारिश कर रहे हैं अमित शाह के ऊपर। तो लगातार मुलाकात का जो सिलसिला है, डोर टू डोर, घर घर जाकर के अमित शाह जो है बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं वो लोगों से कह रहे हैं कि फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाइए, फिर से बीजेपी के उम्मीदवार मृगांका सिंह को यहां से जीत दिलाइए इस बार, और फिर से बीजेपी की सरकार बनाइए। तो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक। और यहां पर सुरक्षा का घेरा है, लोगों की मौजूदगी है, लोग देश के गृह मंत्री, चूंकि अमित शाह देश के गृह मंत्री भी हैं, तो सेल्फी लेने के लिए भी होड़ वहां पर मची हुई। आप लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं अमित शाह के साथ जो वहां पर स्थानीय लोग हैं वो आगे आकर के सेल्फी ले रहे हैं, और लगातार जो वहां पर मुलाकात का जो सिलसिला है वो चल रहा है। अमित शाह जो हैं लोगों के घरों में जा रहे हैं, घरों के दरवाजे तक पहुंच रहे हैं, और उनके साथ मृगांका सिंह की तस्वीरें देखिए। मृगांका सिंह को जिताने के लिए ही ये तमाम कवायद हो रही है। अमित शाह खुद मैदान में उतरे हैं। यहां पर जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प है। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है, लेकिन यहां पर मृगांका सिंह जो है वो प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से। 2017 के चुनाव में भी
कैराना का जिक्र बहुत हुआ था, खूब हुआ था, क्योंकि रंगदारी के मामले वहां पर थे, क्राइम के मामले थे, और सबसे ज्यादा घर बिकाऊ है का जो पोस्टर चस्पा किया जा रहा था, घरों के बाहर जो लिखा जा रहा था घर बिकाऊ है, उस पर जमकर सियासत हुई। बीजेपी ने तब जमकर इस मामले को उठाया, और यही वजह है कि जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, तो मुख्यमंत्री भी कैराना गए और वहां पर रिवर्स पलायन की बात हुई, यानी कि जो लोग वहां से डर और खौफ की वजह से घर छोड़ करके, घर बेच करके चले गए थे, उन्हें वापस बसाने की कोशिश की गई, और यहां पर मिठाई लेकर के भी लोग स्वागत कर रहे हैं अमित शाह का। ज्यादातर लोग फूलों की बारिश कर रहे हैं, गुलाब के फूल से देश के गृह मंत्री अमित शाह का यहां पर स्वागत हो रहा है। यहां पर बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और लोगों से एक बार फिर से बीजेपी की सरकार चुनने की अपील कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहा यह जा रहा है कि बीजेपी थोड़ा सा कमजोर है, और यहां पर एज जो है वो विपक्षी पार्टियों को है, लेकिन अब बागडोर जो है चुनाव प्रचार की, उन्होंने खुद थाम लिया है, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने थाम लिया है, और माहौल जो है अब बनाने की कोशिश हो रही है बीजेपी के पक्ष में। गौरव हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। गौरव, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि विपक्ष को थोड़ा सा एज है, लेकिन देश के गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह जब डोर टू डोर कैंपेन करेंगे तो माहौल बदलेगा क्या, और खासतौर पर कैराना से एक खास तरह का मैसेज देने की कोशिश हो रही है क्या? बिल्कुल, देखिए रणनीति बेहद अलग है। इससे पहले हमने जो भी और चुनाव, पिछले चुनाव की अगर बात करें तो पिछले चुनाव की जो शुरुआत की गई थी तो वो केंद्र बिंदु में जरूर कैराना को रखा गया था, क्योंकि पलायन का मुद्दा बहुत बड़ा था और बीजेपी ने उसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन इस बार सियासी समीकरण क्या रहने वाला है, मेरे स्थानीय सहयोगी हैं लोकेंद्र कुमार, ये लगातार अगर हम देखें जो यहाँ के सियासी समीकरण की बात करें, सपा और बीजेपी दोनों में टक्कर देखने को मिल रही है। सपा समाजवादी पार्टी का कितना अस्तित्व यहाँ पे देख रहे हैं? जी, आपको बता दें कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जड़ें काफ़ी मजबूत हैं, क्योंकि यहाँ से नाहिद हसन भी 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं और तीसरी बार भी उनको पार्टी ने एक कैंडिडेट बनाया है। यानी मृगांका सिंह को काफ़ी चैलेंज दे रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं एक कड़ी टक्कर के रूप में माना जा रहा है, और एक अभी यहाँ पे माना जा रहा है कि जो मृगांका सिंह है वो पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन पिछली बार वो विजय नहीं हो पाई थी। दोबारा फिर बीजेपी पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत कड़ी टक्कर एक बात हो रही थी जब हम रिपोर्ट कर रहे थे, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग तो कह रहे थे कि हमसे नहीं मिलने के लिए आते हैं, लेकिन अमित शाह आज मुस्लिम परिवारों से भी मिल रहे हैं और हिंदू परिवारों से भी मिल रहे हैं। ये किस तरीके का मैसेज देने की कोशिश कर रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो एक ही समुदाय से मिलने के लिए आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ कुछ युवा हैं, उनकी भावना हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित अभी यहाँ के व्यापारी हैं, तो जो पीड़ित पक्ष है, सरकार की हमेशा से पहले से ये नीति रही है कि जो पीड़ित है या किसी भी वर्ग का हो तो उससे मिलने की कोशिश हमेशा बीजेपी की बनी हुई है। आदित्यनाथ आए थे तो आपने उनको कवर किया था, किस तरीके का एक मूवमेंट ग्राउंड पे जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको सामने नजर आया था? मैं आपको बता दूं कि 2017 से पहले यहाँ पर कोई भी व्यापारी या कोई भी आमजन जो है वो किसी भी कैमरे के ऊपर खुल के बात नहीं करता था, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं यहाँ के। यहाँ पर हमने व्यापारियों से भी बात करते हैं, हम लगातार उनके बीच में रहते हैं। उनका कहना है कि अभी हमें यहाँ पर भयमुक्त माहौल मिला है और कोई ऐसा पलायन का मुद्दा अभी भविष्य में नहीं होता। हाँ, उनकी एक छोटी सी उनके मन में शंका है, शंका इस बात को लेकर कि अगर बीजेपी यहाँ स्थानीय चुनाव नहीं जीतती है तो फिर क्या होगा, क्या बहुत बड़ा प्रश्न है। और जब हम लगातार रिपोर्ट कर रहे थे ये बात निकल कर के आया, व्यापारी थोड़ा सा चिंतित है। और आज जो अमित शाह को एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, वो एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की जाएगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ की सीट नहीं निकाल पाती है और ये सीट नहीं जीत पाती है तो फिर से एक वर्चस्व की लड़ाई जो यहाँ पर हम देखते हैं कि सपा का जो कैंडिडेट होता है वो गुंडई पर उतारू हो जाता है, यहाँ के लोग बताते हैं, तो वो फिर से स्थिति तो नहीं ऐसी बनेगी। तो वो चीज पहले ही आज, क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं और स्टार प्रचारक के तौर पे आ रहे हैं, तो आज वो मैसेज भी व्यापारी समाज यहाँ पे देगा, क्योंकि लगातार इस तरीके की तकलीफें व्यापारी समाज यहाँ पे उठाता है। अब एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं मैं,
ये जो पूरा हिस्सा है, अब देखिए, अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे प्रशासन ने साफ कह दिया है कि अब इधर से आने जाने वालों को बिल्कुल जो है रोक दिया गया एक तरफ, क्योंकि अब इंतजार किया जा रहा है अमित शाह का, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और ये 500 मीटर की जो दूरी है पूरी इस लेन की अगर बात करें, इस 500 मीटर के दूरी में तमाम जो दुकानदार हैं वो सभी अपनी दुकानें खोले हुए हैं, प्रशासन ने सभी की दुकानें खुलवाई हुई है और लगातार वो इंतजार कर रहे हैं। तो यानी कि जो आज का ये कार्यक्रम रहने वाला है, जब वो इस गली से होके गुजरेंगे तो तमाम जो व्यापारी हैं उनसे मिलते हुए जाएंगे, व्यापारियों की तरफ से जो फूल उनको पेश किया जाएगा वो लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद यहीं से वो साधु जो स्वीट्स हाउस है वहां जाएंगे और उन परिवारों के साथ भी बातचीत करेंगे और मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें गौरव हम लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। गलियों में बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जा रहे हैं, लोगों से सीधा संवाद कर रहे हैं, लोगों को ये समझा रहे हैं कि बीजेपी क्यों बेहतर है। दरअसल जो पैम्पलेट्स तैयार किए हैं बीजेपी ने अपने प्रत्याशी और अपनी सरकार की उपलब्धियों से जुड़े हुए, उसे लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह लोगों को अपने हाथों से दे रहे हैं। ये कोरोना चुकी काल है, इसलिए चुनाव प्रचार का तरीका एकदम बिल्कुल से अलग है, बिल्कुल अलग। आप देख सकते हैं, आमतौर पर अगर कोरोना नहीं होता, 2017 के चुनाव को याद कीजिए, तो बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, लोग सभाओं में देखने पहुंचते थे स्टार प्रचारकों को, और वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये सुनने के लिए, जानने के लिए सभाओं में जाते थे लोग। लेकिन चूंकि कोरोना काल है, चुनाव आयोग ने पाबंदियां लगा रखी है, किसी भी चुनावी कार्यक्रम पर पाबंदियां, लेकिन डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। 5 लोगों की मौजूदगी के साथ आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। इसलिए यहां पर अमित शाह को देख सकते हैं, उनके साथ जो 5 लोगों की टीम बताई गई है, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो उनकी भी मौजूदगी यहां पर देख सकते हैं। मृगांका सिंह जो कि यहां से स्थानीय प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनकी मौजूदगी, और सुरक्षा घेरा है, लगातार सुरक्षा घेरे में देश के गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। साधु स्वीट्स में जाएंगे और वहां पर जो रिवर्स पलायन के बाद जो वहां पर लोग रहने आए हैं, यानी कि जो पलायन कर गए थे वापस कैराना आए हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश हो रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैराना की सक्रिय गलियों से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश इस वक्त हो रही है। गौरव हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। गौरव, आप अब बीजेपी के स्टार प्रचारक जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर भी पहुंचने वाले हैं, और वहां पर 8-9 परिवार जो हैं एक जगह पर जिनसे मुलाकात करनी है अमित शाह को, वो क्या बताने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए हैं, बात की कि क्या आपने? बिल्कुल, देखिए, सुबह ही मेरी बातचीत हुई थी जिन लोगों से अमित शाह वहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं, तो साफ एक तो इंतज़ार था कि उनसे मुलाकात भी होगी, और लगातार जो प्रशासनिक अमला था वो उन परिवारों के संपर्क में था, उनसे मिल रहा था। तो जो बातें हैं वो अपनी बातें उनको पहुँचा रहे हैं अमित शाह को, क्योंकि ये मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने तो मुझे बताया था कि ये पहली मुलाकात फेस टू फेस उनसे हो रही है। तो आप देखिए, देश के गृह मंत्री इन सक्रिय गलियों के अंदर पहुँच रहे हैं और उन परिवारों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज़ आपने जिक्र किया कि देखिए, जो ये पैंडेमिक का दौर चल रहा है, खास करके कोविड की अगर हम बात करें, तो इस प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए इस पूरे कार्यक्रम को लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनके साथ में आपको सुरेश राणा दिखाई दे रहे होंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा चेहरा है, सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके पास गन्ना विकास का जिम्मा भी दिया था, मंत्रालय बड़ा भारी भरकम मंत्रालय उनको दिया गया था। और यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर कृषि व्यवसाय की बात करें तो गन्ने पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश निर्भर करता है। सुरेश राणा नजर आ रहे होंगे, प्रदीप उनके साथ में जो स्थानीय सांसद हैं वो उनके साथ में मौजूद हैं। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी की जिला इकाई के कुछ कार्यकर्ता हैं वो सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक मैसेज जो सेट करने की कोशिश है वो लगातार यहाँ पे की जा रही है, वो मैसेज यहाँ सेट किया जा रहा है अमित शाह के तरफ से। और अभी इंतजार जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है कि वो कब यहाँ पे पहुँचेंगे। तमाम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार इसलिए किया जा रहा है कि यह व्यापारी समाज है, और व्यापारी समाज अपनी बातों को बताएगा। क्योंकि जब यहाँ पे स्थितियां बेकार हुई थी, जब पलायन करने जैसी स्थिति बन गई थी, तो सबसे पहले व्यापारियों को ही यहाँ से जो है अपने व्यापार को समेट करके पलायन करना पड़ा था।
तो आप देखिए तस्वीरें कि यहाँ पे तमाम जो लोग व्यापारी हैं बैठे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह का कि वो यहाँ से होकर के जब गुजरेंगे तो उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अमित शाह का इस तरीके का कार्यक्रम है कि कोई उनसे मिलेगा नहीं, वो लगातार व्यापारियों से मिलते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये जो पूरा कार्यक्रम है उसके लिए पहले ही पूरी जो तैयारी है प्रशासन ने वो की थी कि कहीं से कोई छूट ना जाए, क्योंकि एक बड़ा मैसेज सेट करने की कोशिश इसलिए भी यहाँ से किया जाएगा कि ये जब यहाँ से जाएंगे दौरा खत्म करके, अब जिम्मेदारी देखिए क्योंकि आएगी मृगांका सिंह के कंधों पर, क्योंकि वो यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में डोर टू डोर कैंपेन जो होगा वो उनके पास एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि पलायन यहाँ का एक बड़ा मुद्दा रहा है, व्यापारियों की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और ये हमेशा कैराना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र में रहेगा। तो वो एक मैसेज जो सेट करने की बिल्कुल गौरव, मैं रोक रहा हूं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए मिठाई फूलों से स्वागत हो रहा है, मिठाइयां खिलाने के लिए भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं अपने दरवाजों पर खड़े हैं। और अमित शाह जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं उन्होंने बच्चों को मिठाई खिलाई है और अब वो आगे बढ़ रहे हैं। तो डोर टू डोर कैंपेन जो है लगभग आधे घंटे से बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह कर रहे हैं। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए तस्वीरों के साथ, लेकिन इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अमित शाह पहुंच चुके हैं कैराना और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैराना की ये तस्वीरें हैं और डोर टू डोर कैंपेन की इजाज़त दी गई है। 5 लोगों के साथ आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं कैराना में। तो ये तस्वीरें सीधा कैराना से। कोरोना गाइडलाइंस के चलते रोड शो और रैली की इजाज़त अभी नहीं मिली है। आप डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं 5 लोगों के साथ। तो ये तस्वीरें सीधा कैराना से हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी गौरव लगातार कैराना में मौजूद हैं और सारी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। गौरव, कहाँ पे इस वक्त ये कैराना की कौन सी गली है, कौन सा मोहल्ला है जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ से 500 मीटर दूर तकरीबन टीचर्स कॉलोनी का एक हिस्सा है और पहले से तय जो कार्यक्रम है उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ में यहाँ के स्थानीय सांसद हैं, इसके अलावा सुरेश राणा हैं और तमाम जो क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी इकाई के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। और आप देख रहे होंगे उनके हाथ में एक जो लगातार वो लोगों को जो एक पोस्टर दे रहे हैं, कागज़ दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो उसमें वादे किए गए हैं सर पार्टी के तरफ से जो रोस्टर है वो लोगों को पकड़ा रहे हैं। और डोर टू डोर कैंपेन की ये जो शुरुआत है ये अमित शाह ने कर दिया है और अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे जहाँ पे इंतज़ार किया जा रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ, ये जो हिस्सा है पूरा इन हिस्सों के तरफ भी वो पहुंचेंगे जहां पे जो दुकानदार हैं वो लगातार इंतज़ार कर रहे हैं उनका। और क्योंकि जब इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा रखी गई थी तो पहले ही व्यापारियों से ये अपील किया गया था कि वो अपनी दुकानों में से ही गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करेंगे। तो जो दुकानें हैं वो सभी दुकानें खुली हुई हैं। आप देखिए तस्वीरों में महिलाएं भी हैं, सुचारू रूप से रास्ते भी चल रहे हैं। तो ये एक बड़ा मैसेज यहाँ पे देने की कोशिश अमित शाह की तरफ से की जाएगी। खास करके जिस जगह इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ से मुश्किल से 100 मीटर दूरी पर जो एक परिवार है जो 70 सालों से व्यवसाय करता था, वो पलायन कर गया था, उस परिवार के साथ वो मुलाकात करेंगे, उस परिवार के साथ बातचीत करेंगे। और उसके अलावा 8 और लोग हैं जब अमित शाह उनसे मुलाकात करेंगे। तो पूरी जो तैयारी है वो हो चुकी है। इस गली को आप देखिए, गली में सिर्फ इंतज़ार किया जा रहा है व्यापारियों के तरफ से। सभी जो व्यापारी हैं वो फूल माला लेकर के अमित शाह का इंतज़ार कर रहे हैं। अमित शाह यहीं से होकर के गुजरेंगे और डोर टू डोर कैंपेन का जो हिस्सा है यही अपना एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि आप देखिए एक तरफ देश के गृह मंत्री, दूसरा बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पे वो आज यहाँ पश्चिमी यूपी के दौरे पे हैं और तकरीबन आधा घंटे का ये पूरा 30 मिनट का जो पूरा ये कार्यक्रम है अमित शाह का कैराना का, इस कार्यक्रम के बाद से वो आगे निकलेंगे बागपत
के तरफ जाएंगे, शामली के तरफ जाएंगे, वहाँ पर भी कार्यकर्ताओं के साथ जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, जिला इकाई के कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के साथ में वो बैठक करेंगे। और जब चुनाव के ठीक पहले आप देखिए अमित शाह मैदान में उतरते, हमने पश्चिम बंगाल में देखा था कि अमित शाह लगातार ग्राउंड पे नजर आ रहे थे, कार्यकर्ताओं के बीच में नजर आ रहे थे। और इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आप देखिए तारीखों का ऐलान होने के बाद उसी मूड में नजर आ रहे हैं, उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं, एनर्जी से लबरेज नजर आ रहे हैं। लगातार जो लोग मिल रहे हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं और उस गली से आगे बढ़ते हुए आगे गुजर रहे हैं लगातार। तो ये एक जो मैसेज सेट करने की कोशिश है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का, वो लगातार किया जा रहा है। और ये आप देखिए गलियों में अगर मैं बात करूं तो लगातार जो इंतज़ार है जो दुकानदार हैं वो कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए फूल लेकर के जो दुकानदार बैठे हुए हैं। कितने देर से इंतज़ार कर रहे हैं आप? बहुत देर तक जी। तो क्या बातचीत करेंगे जब आप आज उन्हें ये गुलाब पकड़ाएंगे और फूल पकड़ाएंगे? अजीब अच्छी बात करेंगे, बढ़िया करेंगे, नू ही करेंगे, अच्छे नेता हैं। लगता क्या है इस बार कैराना में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अमित शाह खुद मैदान में उतर आए हैं? जी बढ़िया हिसाब होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं बढ़िया हुआ है, बढ़िया होगा। पलायन की बहुत समस्या थी, व्यापारियों को धमकियां दी जाती थी, तो क्या इसको भी कुछ संदेश देंगे आप लोग? 5 सालों में कैसा रहा सरकार का काम बताएंगे? अजी अच्छा रहा 5 सालों में इनमें काम बनया सही, यानी पहले तो गुंडागर्दी थी ज़्यादा। हाँ ये वक्त गए सरकार यही चलेगी, यही। दुकानों को भी जबरन बंद करा दिया जाता था, आप लोग बताते थे 4-5 बजे मार्केट बंद हो जाते थे। अब तब की अपेक्षा में अब कितना अंतर आया है? 8 बजे बंद कराए भी, जो 8-9 बजे। पहले तो 5 बजे तो बंद करवा देते, भाग जाते गुंडों के डरते मारे भाग जाते। हाँ ये भी नहीं भागते। बिल्कुल। तो आपने सुना कि ये जो समस्या है लगातार व्यापारियों को होती थी और जो व्यापारी वर्ग है वो अपनी इन समस्याओं को अमित शाह के सामने भी रखेगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है। जब वो मिल रहे हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं और लगातार जो लोग हैं वो मिलते हुए उनसे आगे निकल रहे हैं। और तस्वीरें लगातार जैसा आप देख रहे हैं कि जो भी लोग इंतजार कर रहे हैं, यहाँ भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? मैं तो 2 घंटे हो गए जी। 2 घंटे हो गए। आप 2 घंटे से ही है जी। क्या फूल वगैरह आपने भी रखा है? क्या मैसेज देंगे आप लोग अमित शाह से जब यहाँ निकलेंगे? जी यहाँ का काम सही चल रहा है, ऐसे चलता रहेगा। हम तो चाहेंगे व्यापार सही चल रहा है। व्यापार सही चल रहा है। योगी सरकार ने 5 सालों में जिस तरीके से काम किया, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज्यादा पलायन हुआ था, क्या कहेंगे? यहाँ पलायन बहुत शांति है, राम राज्य है इस टाइम तो। अब इससे पहले तो परेशान थे। 5 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, बनाते थे, लूट के ले जाते थे, ना किसी का देते थे। अब कम से कम शांति तो है। बिल्कुल। तो जितने भी जो दुकानदार हैं वो इसी तरीके का रिएक्शंस यहाँ पे लगातार दे रहे हैं। और इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ यहीं से थोड़ी ही दूरी पे ये पूरा जो अमित शाह का कार्यक्रम है वो होने वाला है और वो यहाँ से होकर के गुजरेंगे और व्यापारियों से मिलते हुए जाएंगे। ये देखिए एक और तस्वीर देखिए, गुलाब का फूल आप तो सुबह से मैं देख रहा हूँ बैठे हुए। हाँ बैठा तो हूँ। फिर क्या आपका क्या आदेश है? क्या मैसेज क्या देंगे अमित शाह को जब फूल पकड़ाएंगे आप? भैया हमें जैसा राज भी योगी का है, भाजपा सरकार का है, ऐसा ही राज रहे भाजपा की सरकार ही। हमें योगी रहे चाहे कोई और अदर रहे, इसमें सुख शांति सुरक्षा हमारी बिल्कुल सही रही, कोई डर भय देने वाला नहीं रहा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि यहाँ समाजवादी पार्टी फाइट कर रही है और मृगांका सिंह देखिए मैदान में है, तो व्यापारी वर्ग जाएगा किधर? व्यापारी वर्ग भाजपा को जाएगा, उसका मतलब कोई समाजवादी से नहीं है। कारण क्या है, समाजवादी के तो कारण हमें पहले बहुत गलत रहे बस। और भी यहाँ पे व्यापारी हैं, आप भी इंतज़ार कर रहे हैं सुबह से दुकानें खोल करके जब अमित शाह से आप मिलेंगे, क्योंकि व्यापारियों ने तो अपने दिल की बात लगातार बता दी है। आप भी बता दीजिए, आप क्या कहेंगे? उनसे मिलना तो अगर पैदल आवेंगे तो मिलना होगा, पैदल नहीं आवेंगे पैदल ही आ रहे हो? पैदल ही आ रहे हैं? पैदल ही। हाँ तो फिर तो जो उनको उनका धन्यवाद करेंगे खूब अच्छी तरह। ये फूल पुष्प वर्षा करेंगे, उनका हाथ में देंगे फूल। व्यापारियों के अंदर देखिए रमन एक उत्साह है, एक उल्लास है कि गृह मंत्री अमित शाह और स्टार प्रचारक के तौर पे वो यहाँ से होकर के निकलेंगे। और ये एक मंदिर है सामने, ये देखिए ये मंदिर हालांकि अभी निर्माण चल रहा है
और यहाँ पे भी फूल माला लेकर के जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, बच्ची भी यहाँ पे एक मौजूद है। कितने देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं मंदिर में? हम कम से कम 8 घंटा हो गए इंतजार कर रहे हैं अमित शाह जी की। आपको पता है कौन आ रहा है? जी कौन आ रहा है? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी आ रहे हैं। अच्छा, आप भी मिलने के लिए खड़े हो? जी हाँ, ये बताइए महिलाओं की सुरक्षा की मैं बात करूं, क्योंकि इन गलियों में लोग बताते थे बहुत समस्याएं होती थी। 5 सालों में बदलाव नजर आया? बहुत ज़्यादा, हर तरह से बदलाव है। अब हम किसी भी समय और कहीं भी जा सकते हैं, कोई डर नहीं लगता है, पहले लगता था। हाँ जी। और एक और बात, क्योंकि आप एक महिला हैं, रात में यहाँ व्यापारी बताते 5 बजे दुकानें बंद हो जाती थी। अब आप बता रही हैं कोई समस्या नहीं होती थी रात में भी घरों से बाहर निकलने में? हाँ जी, अब कोई समस्या नहीं है, हम जा सकते हैं कभी भी और किसी भी समय और निडर होके। पहले नहीं जा सकते थे। आप किस क्लास में पढ़ते हो? 7 अमित शाह से क्या आप मैसेज दोगी, क्या कहोगे? कि मतलब मैं चाहती हूँ कि जब मेरी वोट बने तो मैं भी उनको ही वोट दूँ। ये बिल्कुल, ये एक बात जो लगातार हम देख रहे हैं इस पूरे गली में, अगर मैं बात करूं तकरीबन 500 से 700 की संख्या होगी दुकानदारों की, और यहाँ से तकरीबन जो पलायन हुए थे 100 लोग आकर के अब यहाँ पे बस गए हैं। किस तरीके का एक मैसेज सेट करने की कोशिश व्यापारी यहाँ से करेगा, खास करके अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कहूँ? नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है, अच्छी है, उसने सब व्यवस्था करी, यहाँ पे सुख शांति है। अब किसी तरह की यहाँ गुंडागर्दी नहीं है और व्यापारी भी अपनी मर्जी से स्वयं दुकान बंद कर सकता है। पहले ये था कि 5 बजने के पहले ही दुकान बंद कर दी जाती थी। माहौल यहाँ के बहुत ज़्यादा गंदे थे, उससे व्यापारी लोग घबरा गए थे और घबरा के यहाँ से पलायन कर चुके थे। और अब बीजेपी की सरकार आने के बाद अब वे लोग दोबारा किराने में वापसी आ रहे हैं, कुछ आगे कुछ आने लग रहे। पहले यह था कि हम लोगों की जो प्रॉपर्टी थी, हम लोगों की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सिर्फ एक मोमनन सी था, हिंदू खरीदार नहीं था। वो सिर्फ यही डर था कि ये जो है पाकिस्तान के नाम से पुकारा जाना गया। और जब 5 सालों में परिवर्तन हुआ और उसके बाद आप लोग यहाँ लगातार रहे, ये एक बच्ची भी यहाँ पे आपके साथ है, मौजूद है, और ये जानना चाहूँगा ये जो मंदिर ये बन रहा है जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, ये निर्माण कब से शुरू हुआ है? ये तो 300 साल पुराना मंदिर है जी, और इस पे पुजारी जी ने कब्जा कर रखा था।